नमस्कार। पिछली कक्षाओं से हम लोग सुभाषितानी इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ में कुल मिला के 6 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और अभी 4 श्लोक इसमें बाकी हैं। जो 6 श्लोक हमने पढ़े हैं वो हमने हिंदी अर्थ सहित पढ़े हैं। बाकी के 4 श्लोक हम आज और कल की क्लास में पढ़ेंगे। इनमें हम इन श्लोकों का मूल रूप पढ़ेंगे। हिंदी में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अभ्यास पुस्तिका में केवल मूल यानी केवल संस्कृत का श्लोक आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और मूल श्लोक ही आपको याद करना है। हिंदी अर्थ ना लिखना है और न ही याद करना है। तो आगे के जो 4 श्लोक हैं 10 में से वो हम केवल मूल श्लोक पढ़ेंगे। बाकी हिंदी अर्थ हम 6 श्लोक का पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। एक श्लोक है अगला। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। इस श्लोक को इसका हिंदी अर्थ पढ़ने से पहले इसके पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। ये श्लोक एक राजा हुए हैं, राजा रंतिदेव, उनसे संबंधित है। महाभारत में कथा का वर्णन आता है। राजा रंतिदेव जो हैं वो जिस राज्य के राजा होते हैं उस राज्य में एक बार अकाल सूखा पड़ जाता है। तो वो अपना जो धन है उनके पास जो संपत्ति है वो जनता के लिए खोल देते हैं, जनता के लिए दे देते हैं ताकि लोग जो हैं भूखमरी से उनके राज्य में न मरें। लेकिन अकाल और सूखा जो है बहुत लंबा समय चलता है, वर्ष भर। तो उनके पास जो धन होता है, जितना भी उनके पास संपत्ति है, वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो जब उनके राज्य में भूखमरी जैसी स्थिति आने लगती है, जब लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, तो उन्हें बड़ा ग्लानि का भाव उनके अंदर आता है और वो उन्होंने तय करते हैं कि मैं अब इस पद पर, इस राज्य का अधिकारी नहीं रहूँगा, और वो अपने राजमहल को छोड़ देते हैं। उनके अंदर ये भाव आता है कि जब मैं अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख सकता, उनकी चिंता नहीं कर सकता, तो मुझे इस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। मुझे राजमहल में राजा बने रहने का कोई हक नहीं है। तो वो अपना राजमहल छोड़ देते हैं और इसी प्रकार वो खूब तपस्या करते हैं, खूब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो स्वयं भगवान आकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो उस वरदान के रूप में जो वो मांगते हैं तो वो इस श्लोक में वर्णित है। तो आइए इस श्लोक का अर्थ हम देखते हैं कि राजा रंतिदेव अपने वरदान में भगवान से क्या मांग रहे हैं। वो कहते हैं न त्वहं कामये राज्यम। त्वहं इसको करेंगे तू अहम, न तू नहीं तो, न तो अहम मैं, कामये कामना करता हूँ, राज्यम राज्य की, न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, मुझे कोई लालसा नहीं है कि मुझे राजपाट मिले, न स्वर्गम और न मुझे स्वर्ग की इच्छा है, और न पुनर्भवम और मुझे ऐसी भी इच्छा नहीं है कि मेरा पृथ्वी पे दोबारा जन्म ना हो, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ? वो कहते हैं कि कामये दुख तप्ताना, कामये कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दुख तप्ताना जो दुख से पीड़ित हैं, जो परेशानी से पीड़ित हैं, ऐसे जो प्राणिनाम, ऐसे प्राणियों के आर्ति नाशनम, उनके कष्टों का निवारण हो सके, उनके कष्ट दूर हो जाएं, उनकी परेशानी दूर हो जाए, उनकी पीड़ा दूर हो जाए, उनका दुख दूर हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए और मुझे मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। मैं केवल अपने राज्य या जो लोग पीड़ित हैं उनका कष्ट दूर हो जाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। तो ये राजा रंतिदेव की भावना थी और ऐसी भावना हमारे अंदर भी होनी चाहिए। यदि हम समर्थ हैं, यदि किसी चीज़ का हमारे पास भाव है, किसी चीज़ की अधिकता है, तो हम दूसरों के लिए भी सोचें। तो परोपकार का भी इसमें एक संदेश हमें मिलता है। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण श्लोक है ये। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त कहते हैं चरित्र को, आचरण को, कैरेक्टर को। तो चरित्र की जो है यत्नेन, यत्न पूर्वक, पूरी मेहनत करके, परिश्रम करके भी संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए। और क्या है कि वित्तम एति च याति च, वित्तम एति, वित्तम कहते हैं धन को। तो वित्तम जो धन है वो एति च याति च, आता है और याति च जाता है, यानी धन तो आता जाता रहता है। पैसा तो कभी आपके पास होगा, कभी नहीं होगा, परिश्रम करेंगे दोबारा फिर आपके पास आ जाएगा। तो धन आता जाता रहता है, हमें चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। है अक्षीणो वित्ततः क्षीणो,
वित्ततः क्षीणो, धन से क्षीण हो जाने पर भी, धन नष्ट हो जाने पर भी, अक्षीणो, कुछ भी क्षीण, कुछ भी नष्ट नहीं होता मनुष्य का। यानी धन जाने से मनुष्य का कुछ भी थोड़े समय के लिए परेशानी होती है, लेकिन हम परिश्रम करते हैं तो हमें फिर दोबारा धन की प्राप्ति हो जाती है। तो धन जाने से ये बिल्कुल मत सोचिए कि अब सब कुछ नष्ट हो गया। हम परिश्रम करेंगे। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने परिश्रम किया और वो एक सफल जीवन उन्होंने जीकर दिखाया है। तो धन के जाने से कुछ क्षीण हो गया, कुछ नष्ट हो गया, मनुष्य सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वृत्ततस्तु हतोहतः, वृत्ततः यानी चरित्र के चले जाने से, हतोहतः सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा समझना चाहिए। यानी धन चला गया तो कोई बात नहीं है, दोबारा कमा सकते हैं परिश्रम से, लेकिन यदि चरित्र चला गया, यदि आचरण हमने अपना खो दिया तो वो दोबारा कमाना असंभव है। इसलिए यत्न पूर्वक भी अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। आपने इंग्लिश में एक थॉट पढ़ा होगा कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यानी ये चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। इसलिए हमें यत्नपूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। तो ये 2 श्लोक आज हमने पढ़े, इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में मूल रूप में जैसे संस्कृत है वैसा ही लिखकर इन्हें याद करें। आगे की कक्षा के लिए हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।